ट्रिग्नोमेट्री में बनता है, हमें पता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x-1 होता है। याद रखो ना, ट्रिग्नोमेट्रिकली ये कोई आइडेंटिटी है। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x-1। तो यहाँ से cos² x कितना आ गया, cos² x कितना आ गया, इसको इधर उधर ले जाओ, ये रहेगा 1 प्लस, इधर ले है ना, 1 प्लस cos 2x/2 को इधर ये आ गया। तो इसको मैं क्या लिख दिया, इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस cos 2x/2 dx, इसका इंटीग्रेशन तो अलग अलग कर दो, ये आएगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन अलग से, और cos 2x/2 dx का इंटीग्रेशन अलग से। 1/2 dx का 1/2 तो ऐसे बाहर आ जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा, dx का बचने का मतलब है कि यहाँ पे x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 का 1 हो जाता, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 बाहर निकालो, cos 2x का निकालोगे तो आपको पता ही आ गया, माइनस sin 2/2 sin 2x/2 होता है। ठीक है, तो cos² x का ये फॉरवर्ड आइडेंटिटी आपने याद रखनी, इसका डायरेक्ट नहीं निकलता है। cos 2x इज इक्वल टू cos² x-1। तो cos² x का जब आप कंप्लीट, जब इसका जो आंसर निकालेंगे तो ये आएगा x/2 प्लस sin 2x/4 आता है। बाई 4 का मतलब कि cos 2x का बाई 2 आ जाएगा ना, ये चीज़ आएगी, ये आंसर आएगा, 2 × 2 4 कर दिया हमने। ठीक है, तो cos² x आ गई। अब इसी तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, sin 5x प्लस cos 4x इंटू dx। sin 5x का इंटू dx का अलग से निकालो, cos 4x इंटू dx का अलग से निकालो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, राइट। अगर सपोज बच्चों आपको कहीं पे आता tan² x dx, तो tan² x का तो हमें डायरेक्ट तो मालूम नहीं है, लेकिन tan² x की एक आइडेंटिटी बनती है, tan² x इज इक्वल टू sec² x-1। और sec² x आपको पता है ये किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट x का, तो sec² x का टेंजेंट x -1 का 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए आप, इस तरीके से आपके बाकी क्वेश्चन जो है वो निकलते जाएंगे। और बस सीधी सी बात है कि इंटीग्रेशन में पावर में एक प्लस कर देते हैं, अपॉन वही प्लस करके जो है वो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल जो है वो +2 की बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल जो है वो और लेके चलें तो बेहतर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको एक और करवा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है cot x को ले लो आप, cot x सपोज कहीं पे आता है आपको cot x dx, cot x dx, cot को x को मैं क्या लिखूँ, cos x/sin x इंटीग्रेशन इंटू dx। ठीक है, अब ये जो है, अब आप देखिए cos x और sin x आपस में, अगर पुट u इक्वल टू sin x, अगर u को मैं sin x पुट करूं, ये सिंपल सी बात है कि इसका पुट u इज इक्वल टू sin x, तो यहाँ पे du/dx इसका क्या आएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। du/dx क्या आएगा, sin x का क्या होगा, cos x। ठीक है, तो du अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, du इज इक्वल टू cos x dx, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख, cot x dx को मैं क्या लिखूँ फिर आगे, तो ये इसको मैं लिखूँगा cot x dx को क्या लिखूँ, cos x dx अपॉन sin x, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये चीज़ क्या है कि हमारे पास ये है du/u। ठीक है, ये 1/u आपको पता है, आपको पहले बताया कि ये होता है log u के बराबर। ठीक है, log u, और u हमारे पास किसके बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ log u की जगह पे मैंने लिख दिया sin x, क्योंकि ऊपर जो लेके चले u इक्वल sin x, तो इसका इंटीग्रेशन
मतलब कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन एक्स। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस इसकी करते जाओगे तो आपको जो है वो इसके इंटीग्रेशन के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो होती जाएगी। ओके, थैंक यू।